सब्जेक्ट बताइए कि यहाँ क्यों जमा है इतनी संख्या में, हाँ, क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के बाहर में जितने भी अभ्यर्थी आए हुए हैं वे 2016 टीजीटी की जो बहाली आई थी उसके सभी सफल अभ्यर्थी आए हुए हैं। और यहाँ पर आने का हमारा मुख्य उद्देश्य यह हमारी मेन ग्रीवांसेस ये है कि इन्होंने 25 जनवरी को एक वेरिफिकेशन के लिए नोटिस दिया है वैसे कैंडिडेट का जिनका कैंडिडेचर समाप्त हो चुका है। तो उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया है उनका रोल नंबर्स वगैरह कुछ चीज़ें जो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जेएसएससी क्लीन हैंड अभी तक नहीं आया है। तो हमारी यही कहना है कि 25 जनवरी को जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया था उसको क्वेश्चन करें, उसको विड्रॉल करें और जितने भी कैंडिडेट्स हैं 17,572 को जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि इस बहाली को ऑन द डेट ऑफ जजमेंट 3 मंथ्स इसको कंप्लीट करना है, सारे लोग को स्कूल भेज देना है। अब यहाँ पर कोई इशू नहीं रहा डिस्ट्रिक्ट कैडर का, अब सारी बहाली जो होगी वो स्टेट मेरिट पर होगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि यहाँ जितने भी विद्यार्थी का करीबन 6 साल हो गए, यानी कि आप समझ सकते हैं 16 की ये बहाली है एडवर्टीजमेंट, 17 लास्ट में एग्ज़ाम हुआ, 18 से लोगों को अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हुआ। टिल डेट 9,000 समथिंग कैंडिडेट्स जो हैं आउट ऑफ हैं स्कूल से। तो हमारी मुख्य है कि 9,000 जो समथिंग बचे हुए हैं इनका रिजल्ट इन्होंने देन एंड देयर जारी करे, क्योंकि इन्होंने अपने ही मुंह से कहा था कि आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस बहाली को जल्दी करूंगा, केवल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, विथिन 1 वीक में आप लोग का रिजल्ट दूंगा और महीने के अंदर में सारे लोग स्कूल में नजर आइएगा। लेकिन आज ये स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए हुए 15 दिसंबर को हमारा जजमेंट आया और इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। और इन्होंने क्या कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट का कैंडिडेचर समाप्त हो चुका है उनको बार बार अवसर दिया जा रहा है और जो कैंडिडेट को 1 टाइम्स भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या मंशा है, वही मंशा क्या है? आयोग की मंशा ही हमको लग रही है कि विद्यार्थियों को केवल टालते ही जाना है और कहीं न कहीं इनका मैनिपुलेशन करने का मंशा लग रहा है, ऐसी संभावना एप्रीहेंशन है। चूँकि मेरिटोरियस बाहर में पड़े हुए हैं और लोग बेवजह से बार बार वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे, क्या मतलब है वेरिफिकेशन? जो कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल है उनको अपॉइंटमेंट कीजिए ना, उनका फाइनल रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो हाई स्कूल का आप एग्जाम दिए थे तो बीएड किए हुए होंगे? यस, मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ प्लस बीएड भी हूँ। अभी क्या कर रहे हैं? अभी मैं प्रेजेंट में सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, क्या करूँ, रोज़गार तो चाहिए ना घर संसार को चलाने के लिए। रोजगार के चक्कर में इतना सारा डिग्री ले लिया, क्या करें, अगर ये रिजल्ट दिए हुए तो शायद वकालत में हम नहीं जाते हम, लेकिन इन्होंने 5 साल तक हमको अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट हूँ, अच्छा मार्क्स लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे ले लिया जाए। जैसे सोनी कुमार की जितने भी कैंडिडेट थे उनको ले लिया गया कि भाई ये मूल याचिका करता है, इनको ले लिया जाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई मर्सी नहीं किया। कोर्ट ने बोला कि आप मेरिटोरियस आपको नौकरी देंगे, बस यही बात बोला, उसी बात में हमारे हैं हम। मेरा नाम हुआ जमुना कुमार साहू और मैं रांची से हूँ और मैं हिस्ट्री से भी इसका कैंडिडेट हूँ। मैं संस्कृत सब्जेक्ट से पीजीटी अभ्यर्थी अंजू कुमारी। हम लोगों के साथ तो और उपेक्षित दृष्टि रखी गई। हम लोग का मेरिट भी आ चुका था और मेरिट आने के बाद स्टे का नाम लेकर के किया नहीं गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है आदेश, तब ये लोग एक नया खेल खेल रहे हैं संस्कृत अभ्यर्थियों के साथ कि पीजी होना चाहिए, बीए वाले को नहीं लेंगे, जबकि बीए वाले की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है और बीए कैंडिडेट चले गए सुप्रीम कोर्ट। अब जो पीजी किए हुए हैं, जैसे मैं खुद की हुई हूँ पीजी, अब हम लोग को वेट करना होगा और कब तक करना होगा इसका भी कोई समय निश्चित नहीं है। अब हम लोग क्या करें बताइए। 75% का ये लोग रिज़ल्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ये नहीं जान रहे कि संस्कृत का निकालेंगे या फिर कोर्ट का हवाला दे करके इसको इग्नोर किया जाएगा। क्वेश्चन हजारीबाग से, और ये 2016 का बहाली 2023 तक सरकार खींच के ले आई। कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एचआरडी और जेएसएससी, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो एकदम साफ साफ है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन जेएसएससी लगातार उसको गलत तरीके से, हमेशा गलत तरीके से छात्रों को परेशान, आप भीड़ देख रहे हैं, ये उन्हीं के विरोध में है, क्योंकि वो चाह नहीं रहे अभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कि ये बहाली सही तरीके से पूर्ण किया जाए।
उसी के विरोध में हम लोग सभी पूरे झारखंड से 24 जिला के लड़के पहुँचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हम चाहते हैं कि बस उसको, इतना लंबा समय हो गया तो अभी जैसे रोजी रोटी घर परिवार चलाने समस्या और क्या है? सबका कंडीशन बहुत बुरा है। इसमें से अधिकतर लोगों का एज क्रॉस कर चुका है। कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई खेतीबाड़ी कर रहे हैं, कोई कर्जा उधारी लेके आ रहे हैं। हालात बहुत बुरा है, लेकिन सरकार इस पे क्या निर्णय लेना चाहती है। पहले उन्होंने 2-3 साल रोका कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी सरकार का रवैया टाल मटोल वाली नज़र आ रही है। कोई पारदर्शिता नहीं, गड़ा मुर्दा उखाड़ना, जिनकी अभ्यर्थी रद्द कर दी गई थी पुनः उनको बुलाना और 14 तारीख तक समय खींचना। ये इस बहाली को कब डीबी कराएंगे, कब रिजल्ट देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो 3 महीना के अंदर नियुक्ति पूर्ण करने का आदेश है। जी, मैं बसंत विश्वकर्मा पलामू से हूँ। मेरा 38 साल की उम्र में मैंने बहाली को इसको अथी किया था। अभी मेरा उम्र 45 साल हो गया। मेरा खुद लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन उम्मीद था कि हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी डीवी हो चुका है। लेकिन न्यायालय से आदेश के बावजूद भी जो जेएसएससी का वर्तमान रवैया है उससे और अधिक हम लोग के खुशी के जगह पर मायूसी हम लोग के छा गया है। क्योंकि एक ही कैंडिडेट को 3-3 बार 4-4 बार मौका दिया जा रहा है। पहले भी 3 बार उन लोग को बुलाया गया, लेकिन वो लोग शामिल नहीं हुए और स्वतः उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ये आपका अंतिम बुलावा है, नहीं आ पाएंगे तो आपका जो है से कैंडिडेट रद्द हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वैसे कैंडिडेट को फिर बुलाया जा रहा है। तो इससे नहीं लगता, हम लोग जो है से पूरा मायूस हैं। कहीं ना कहीं जेएसएससी कार्यशैली पर जो है से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।